हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था लेंस इन लिक्विड, है ना। आज हम थोड़ा सा उससे आगे जाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म, और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। एक प्रिज्म लिया बच्चों, टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बच्चों प्रिज्म क्या होता है दिखाता हूँ जरा, देखो जरा क्या होता है प्रिज्म। ये आपका एक प्रिज्म है बच्चों, ठीक है ना। इसको थोड़ा थ्री डायमेंशनली दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों इस प्रिज्म में कितने फेसेस हैं, कितने फेस हैं इस प्रिज्म में? काउंट करो, बताओ कितने? 5, ठीक है ना। 5 फेस है ना। 5 फेज में से केवल 2 फेज इसके होते हैं रिफ्रैक्टिंग फेज, जिसमें से रिफ्रैक्शन होती है बच्चों। 2 फेज, ठीक है ना। देखो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है, देखो जरा। इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाऊंगा मैं आगे, अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग डेरिवेशन को समझेंगे। अभी केवल फिनोमेना समझाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो जरा, ये इसमें से रे आएगी, ये देखो बच्चों, है ना। ये देखो रे आ रही है ना। अब ये रे इस एक फेस पे टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी बच्चों, है ये इस फेज में एंटर मारेगी। रे अभी जहां से आ रही थी वो मीडियम था आपका रेयर मीडियम, मान लो कि एयर था बच्चों। अब जब ये रे जाएगी प्रिज्म के अंदर, तो मान लो प्रिज्म ग्लास का बना है ना, तो मीडियम क्या होगा उसका, डेंसर मीडियम। तो जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या करेगा ये रे, क्या करेगी है, बैंड करेगी या सीधी निकल जाएगी है? तो आंसर है बैंड करेगी, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा, अगर ये प्रिज्म यहाँ इस रास्ते में नहीं होता तो क्या होता, देखो जरा। तो ये रे ऐसे करते करते सीधी जा रही हूँ मैं, ये क्या बोलती है, मैं तो जा रही हूँ सीधी। बीच में कौन आ गया, प्रिज्म आ गया बच्चों, और इसके एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इसने हिट किया, ये डिशुम, ये डिशुम यहाँ पे। तो जैसे ही हिट करेगा बच्चों, वहीं से ये रे क्या करेगी, बैंड करेगी। लेकिन रे बैंड करती है नियम के अकॉर्डिंग, और नियम क्या कहता है ना, कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो नॉर्मल होगा ना, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड करेगी या अवे बैंड करेगी? टेल मी बच्चों, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। अब नॉर्मल क्या होगा देखो जरा, नॉर्मल इज दिस, है ना। ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है ना इस सरफेस के नॉर्मल है। अब नॉर्मल के टुवर्ड्स ये लाइन क्या करेगी, ये रे बैंड करेगी, ये देखो, है ना। ये रे जा रही थी ऐसे, ये दुशुम, और ये बैंड कर गई ऐसे। अब टकराएगी इस वाले फेस पे, जब इस वाले फेस पे ये रे टकराएगी तो अब ये रेयर मीडियम में, ठीक है ना। अब ये रे क्या करेगी, रेयर मीडियम में एंटर करेगी। तो ये रेयर मीडियम में करेगी एंटर, तो नियम क्या बोलता है बच्चों आपसे, कि इसके नॉर्मल के, ठीक है ना, इस नॉर्मल से
क्या करेगी ये? अबे जाएगी, क्या जाएगी ये? अबे, और अबे के चक्कर में ये और नीचे हो जाएगी ये। ठीक है ना बच्चों? तो देखो अपने एक्चुअल पाथ से, है ना, अपने एक्चुअल पाथ से ये भटक गई, ये रे भटक गई और नीचे आ गई। ठीक है, ये रे नीचे आ गई बच्चों। तो देखो जरा, इसमें इतना है ना, इसमें देखो, इसमें ये इतना हुआ डेविएशन, दिस इज द डेविएशन। बच्चों बात क्लियर है बेटा? खुशी बात क्लियर? ये एक्चुअली जाना था इसको ऐसे, लेकिन इस पाथ से ये इतना डेविएट हुई बच्चों। तो ये डेविएशन आप ऐसे समझ लो उसको ना, ये देखो जरा, एक्चुअल से इतना एंगल पे करती है डेविएट ये। इसको हम लोग डेल्टा से, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल होता है ये, बहुत छोटा सा एंगल, तो इसको हम लोग डेल्टा से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। दिस इज द डेविएशन। व्हाट इज दिस? डेविएशन ऑफ रे, है ना, थ्रू प्रिज्म, ड्यू टू प्रिज्म। बस ये सारा खेल बच्चों डेविएशन का है। सारा खेल किसका है? डेविएशन का। आपको ये डेविएशन निकालना है, और अगर आप ये डेविएशन निकाल पाए, जो कि आप निकाल लेंगे क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं, अगर आप ये डेविएशन निकाल पाए, ठीक है ना, तो इस डेविएशन की हेल्प से इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्लास है, इसके अंदर जो भी टेंसर मीडियम है, उस टेंसर मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं बच्चों। ओहो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आंसर है यस। ठीक है ना? अगर आपको ये डेविएशन पता चल जाए कितना डेविएशन है, तो हम इसकी हेल्प से ना इस प्रिज्म के अंदर क्या मटेरियल है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। उल्टा कर दो, उल्टा। अगर आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप ये कितना एंगल से डेविएट करेगा ये हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो समझ में आ रही है बात आपको कि डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालना है हमें आज के टॉपिक में। मे बी ये टॉपिक आज की क्लास में कवर्ड ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये था कंसेप्ट जो हमें अभी पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में। और रे ऑप्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि इसमें से न्यूमेरिकल्स बनेगा ही बनेगा, या इसकी डेविएशन बनेगी ही बनेगी। तो खूब इंजॉय करना, पढ़ाई का मन नहीं लग रहा तब भी पढ़ाई करना, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आएगा बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो इसका सिस्टमैटिक डायग्राम कैसे बनेगा, देखो जरा। हाँ, फिर से बच्चों, हाँ बच्चों फिर से। तो ये रहा आपका प्रिज्म, ये आपका प्यारा सा प्रिज्म, आपका दोस्त प्रिज्म, ठीक है। इसकी एक साइड को हमने क्या मान लिया, एक को मान लिया बी, एक को मान लिया हम लोगों ने, इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मान लिया ए बी सी, है ना, ए बी एंड सी। फिर से, ठीक है। जो बी सी है बच्चों, बी सी दैट इज द बेस, दैट इज बेस। ये क्या है बच्चों? ये बेस है, ट्रफ है ना ये। चलो, यहाँ से एक रे जाएगी, ये टकराए से, टकराने के बाद अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता तो ये रे जाती स्ट्रेट। कहाँ जाती ये रे? स्ट्रेट, ठीक है, ओके। चलो बच्चों, ये रे हमको बनानी पड़ेगी शांभा। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ना कि डेविएशन कितने का हुआ है ना, कितने का हुआ डेविएशन, ये कितने का हुआ डेविएशन, ये बताना पड़ेगा आपको। इसलिए ये वाली रे आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, अपने एग्जाम में, ठीक है। फिर से बच्चों, इसके बाद इस रे को हम क्या कर देंगे, ये जो रे थी बच्चों, इस रे का नाम क्या होगा? कुछ तो नाम दो यार, आवारा नहीं है रे, ये कुछ तो नाम दो। इस रे का नाम क्या होगा बच्चों? इंसिडेंट रे। तो आपको ना इसमें रे के नाम याद रखने हैं, मतलब वो तो आपको याद रहेंगे वैसे, लेकिन नाम आपको लेने हैं, ठीक है ना।
ये रे, ये क्या, इसका नाम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसके अंदर अब बोलेंगे सर ये नाम का कॉन्सेप्ट क्या है, नाम का फंडा क्या है, तो नाम के फंडे से आपके न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो नाम, क्योंकि ना इसमें 3 तरह की रेज होती है, इसमें 3 तरह की रेज है ना। देखा तो मैं कौन कौन सी रेज होती है, देखो जरा। ये कौन सी रेज है बच्चों, जो अंदर जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। लिख नहीं रहा मैं, नाम याद रखना, ठीक है ना। फिर से अब ये जो रे प्रिज्म के अंदर जाएगी, इट विल डेविएट, और ये कहां करेगी डेविएट, इट विल डेविएट बच्चों बताओ जरा, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। यार ये बच्चे बहुत लेट करते हैं ज्वाइन, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो, नॉर्मल तो ड्रॉ कर लो पहले, है नॉर्मल ड्रॉ किया नहीं आपने, टुवर्ड्स नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब टुवर्ड्स नॉर्मल बन करेगी ना, ये टुवर्ड्स नॉर्मल, तो देखो ये नॉर्मल है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल बन करके ये किसके तरफ बैंड की है, बैंड किसके डायरेक्शन में बैंड किया इसने, तो आंसर है इस रे ने ये इस रे ने बैंड किया बेस की तरफ, किसकी तरफ, बेस की तरफ। ये ध्यान रखना बच्चों ना, मैं प्रिज्म को उल्टा सीधा कर सकता हूँ, उल्टा सीधा है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन से निपटने के लिए क्या आंसर है आपके पास, ये ध्यान रखना। जब रे घुसेगी ना अंदर शिट, तो कहां वो बैंड करेगी, बेस की तरफ बैंड करेगी, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते रहना कॉपी में अपनी, काम आएंगे आपको जब रिवीजन करेंगे आप। फिर से बच्चों, अच्छा अब ये रे कहाँ जा रही है, अच्छा इस वाली रे का क्या नाम है, इस वाली रे को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड, नोट कर लेना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आगे चलो, अब क्या करो बच्चों इसका, हाँ यहाँ से एक नॉर्मल और ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, दोनों को चिपका दीजिए। ये मान लो आपकी नॉर्मल 2 है, ये नॉर्मल 1 थी आपकी, ये नॉर्मल 2 है, वो नॉर्मल 1 थी आपकी। अब ये रे बाहर जाएगी बच्चों, अब ये रे बाहर जाएगी, ये यहाँ से बाहर जाएगी, रेयर मीडियम में फिर से एंटर करेगी। तो इसका नियम क्या कहता है आपसे, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी, गुड इवनिंग कनिष्का बेटा, कैसे हैं आप, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखो जरा ये जाइए, ये गई बच्चों, ठीक है ना, ये बनाया था हमने ऊपर भी ना। चलो ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, अब इस वाली रे को बैक ट्रैक करके यहाँ मीट करो इस वाली रे से। ये तो कोई रे नहीं है वैसे, ये सिर्फ देखने के लिए कि कितना एंगल से वो डेविएट करेगी, सिर्फ देखने के लिए। तो इसको इमेजिन करो कि इसको बैक ट्रैक करेंगे तो कहाँ करेगी, कट गया, देखो जरा ये ये देखो बच्चों, ये जा रही थी ऐसे इतने एंगल से, है ना, बैंड कर गई ये, ठीक है खुशी बेटा, ओके, इतने एंगल से ये बैंड कर गई बच्चों, देखो बैंड कर गई। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एंड नोन एज, बच्चों एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, बच्चे जो है ना बहुत बदमाशी करते हैं, सेम लिंक होने के बाद भी लिंक मांगते हैं। हाँ बच्चों, फिर से आगे चलते हैं। तो ये जो आपका दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, इन सारे एंगल्स में अभी यहाँ पे 3 एंगल्स और है ना,
यहाँ भी 3 एंगल और है बच्चों, ठीक है। एक सेकंड, बच्चे आ रहे हैं फिर से, याद रखो जरा। एक एंगल ये ए, एक एंगल ये बी, एक एंगल ये सी। इनमें से ना ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है? इस वाले एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का एंगल जब भी आपको बताना है ना, तो कौन सा बताएंगे? अब वो एंगल बताएंगे, ठीक है, जो बेस के अपोजिट हो, ठीक है ना, जिसके सामने से रिफ्रैक्शन हो रही हो, ठीक है ना, जिसके सामने से रे क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है। यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एंगल जो लेंगे ना आप लोग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहाँ मीट करेगी ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज। चलो बच्चों खत्म करते हैं। डायग्राम तो बन गया होगा आपसे शायद, है ना। बच्चे बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, अभी क्लास लेनी पड़ेगी इनकी मुझे। फिर से बच्चों आगे आते हैं। ठीक है, अब इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एंगल्स जो है ना उनको हम नाम दे देते हैं। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। गुड इवनिंग आशिका, गुड इवनिंग रानी बेटा। बेटा थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, है ना। ये देखो सारे बच्चे मैंने पहले से करा था। अच्छा नहीं, रानी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर से बच्चों देखो जरा, इसमें बाकी के एंगल, अब ना एंगल के जब मैं नाम दूंगा ना तो थोड़ा सा सर चकराएगा आपका, चक्कर खाएगा आपका सर, लेकिन नहीं, संभालना अपने आप को, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये कौन सी रे थी बच्चों? इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल क्या होता है? ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई। ये आपका एंगल क्या हो गया? आई एंगल हो गया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बच्चों आप लोग। आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो जरा, जब ये रे यहां जाएगी अंदर, यहाँ, तो ये नॉर्मल और ये आपके रे, इनके बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? आर, है ना, आर। चलो ठीक है, ये दे दिया आर, ये देखो, गुस्सा मत करो, आर, ठीक है। ये आपका एंगल आर है, ये आपका एंगल आई है। अच्छा देखो बच्चों, अब ये जा रही है सीधी है, यहाँ, जब यहाँ ये टक्कर मारेगी बच्चों, तो इस वाले एंगल को हम क्या नाम देंगे? हैं? वैसे तो ये वैसे तो दिखने में लगता है, दिखने में आपको पता है कि ये कौन सा एंगल होगा? ये दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। यस या नो बच्चों? यस सर, है ना, इंसिडेंट, हाँ इंसिडेंट एंगल है। लेकिन ना हमने कंसेप्ट को आसान करने के, एक सेकेंड, हमने कंसेप्ट को इजी करने के लिए क्या कर दिया, हमने ये माना कि डेंसर मीडियम के जितने भी एंगल है उनको तो, उन सबको तो हम लोग आर से करेंगे रिप्रेजेंट, और रेरर मीडियम के, ठीक है ना, रेरर मीडियम के जितने भी एंगल हैं उन सबको हम लोग आई से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है ना, अपने कंसेप्ट को इजी करने के लिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कंफ्यूजन नहीं हो रहेगी फिर हमें आगे इसको लेकर। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं इस बात को, ठीक है ना, कि डेंसर मीडियम के अंदर के जितने भी एंगल होंगे ना उनको हम आर से करना रिप्रेजेंट, आर से, क्योंकि हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछो, कंफ्यूजन है तुम? है किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। कैसे? सुनो, हम लोग जब ना इसको रिवर्स बैक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, जब हम यहाँ से इसको रे को भेजेंगे तो ये रे सेम पाथ फॉलो करेगा। यस या नो? खुशी बेटा ठीक है ना? ये रे क्या करेगा? सेम पाथ है, सेम पाथ फॉलो करेगा। उस केस में ये वाला एंगल क्या कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आर बन गया ना बच्चों, है ना। तो हम लोग अंदर के जो एंगल्स है उनको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आपको? आगे चले? जी सर आगे चलिए सर, आपको रोका किसने है सर? देखो बच्चों, फिर से बच्चों, हाँ, तो ये आपका एंगल हो गया बच्चों R1, ठीक है। आगे गए हम लोग, जब ये रे यहाँ टकराती है बच्चों,
तो ये आपका जो एंगल है ये हो गया आपका R2 एंगल, R2 R2 हो पेन नहीं चल रहा, R2 ठीक है ना। तो ये आपका R1 एंगल है बच्चों, ये आपका R2 है। जब मैं इसको छोटा कर दूंगा तो आपको शायद R1 2 दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो अभी लिख लेना आप लोग R1 R2, और ये बाहर का जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, इसको आप नाम दे दो I1। I1 ठीक है ना। अच्छा I1, अब देखो, अब ये देखो यहाँ से ये I, ये R रिफ्रैक्टेड रे से हमने क्या नाम दिया इसको, R ओके। अब ये जा रही है बाहर, ये बाहर गई ना ये। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल, ये आपका क्या है, वह इस रे को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, हैं ये रे, हाँ ये रे मीडियम से बाहर जा रही है ना, आई मीन डेंसर मीडियम से बाहर जा रही है ना, ये बाहर आ गई, ये हो गई फ्री, इसको बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इमर्जेंट रे बोलेंगे। और अच्छा, और इस एंगल को हम लोग करेंगे रिप्रेजेंट I2 से। कैसे करेंगे बच्चों, अच्छा यहाँ ध्यान देना बच्चों, अलग अलग बुक में या किसी न्यूमेरिकल में इस वाले एंगल को E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ना, आपके एनसीईआरटी में इस I2 को E लिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको E दिखाई देगा, वो E। तो आप कंफ्यूज मत होना, वो E कौन सा एंगल है, वो E I2 एंगल है, ठीक है ना। तो रेस के अकॉर्डिंग हमने इसके सिंबल दे दिए, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये था आपका इंसिडेंट रे, क्या दिया इसको हमने नाम I। रिफ्रैक्टेड रे क्या नाम दिया हमने इनको, R1 R2 R। और ये क्या है, इमर्जेंट रे, क्या नाम दिया हमने इसको, इस एंगल को E एंगल दिया, है ना। अच्छा अब E से हम क्या इसको पढ़ेंगे, I2 पढ़ेंगे हम लोग। तो I2 में और E में कंफ्यूज मत होना बच्चों। अगर ये गुणा भाग समझ में आ गई आपको अगर, तो आगे चले, या कमेंट कर दीजिए नॉट क्लियर, है ना, या कमेंट कर दीजिए क्लियर। जल्दी से बच्चों कमेंट कर दो, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा ना कि आप समझ में आ रहे हैं। और हाँ बच्चों, क्लास के बाद सारे बच्चे क्लास वर्क भेज देना मुझे, वरना बेटा बहुत पेलूंगा खड़ा के आपको, ठीक है। भेज दिया करो यार, पता चल जाए हमें कि आप लिख भी रहे कि नहीं लिख रहे आप, ठीक है बच्चों। जो बच्चे, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, और जिन बच्चों को फिर से रिवीजन करनी है इसकी, तो यूट्यूब में आके देख लिया करें। आप सभी स्पीड को 1.5 या 1.25 कर दिया करें, है? बच्चों फिर से आगे चलते हैं हम लोग, ये एडमिट नहीं कर रहे नीचे, उसके बाद आगे चलते हैं फिर से। यहाँ देखो जरा, तो हाँ फिर से बच्चों, अब ये जो डायग्राम है ना बच्चों, डायग्राम है ना, जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अब छोटे छोटे पॉइंट्स के हम नाम दे देते हैं, थोड़े थोड़े, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स के। देखो जरा, देखो बच्चों, इसमें हम नाम दे देते हैं इनके पॉइंट्स को, तो कलर भी इसमें कमी है बच्चों। फिर से ये आपकी रे है मान लो, और यहाँ से हम निकाल रहे हैं इस रे को, ये P है, P से आती है इधर टड़ाक, यहाँ पे टकराती है ये Q, पॉइंट Q नाम दिया हमने इसको। यहाँ से बाहर निकलते हैं धुड़ुम इधर, ये क्या है, R नाम दे दिया हमने इसको, इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या है बच्चों आपका, R पॉइंट है, R से बाहर निकलती है यहाँ, ये क्या हो गया, Q हो गया। तो ये P सॉरी S, ठीक है ना। तो बच्चों ये P Q R S, ये क्या है, पाथ ऑफ द रे, है ना, ये क्या है, पाथ ऑफ द रे बच्चों, ठीक है। P Q R S, ओके बच्चों, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स और हैं, उनको भी नाम दे दो बच्चों, वो भी हमें बुला रहे हैं, सर हमें भी नाम दे दो। देखो
एक तो नाम दे दो इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों रे मीट कर रही हैं, आई मीन दोनों नॉर्मल्स मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये और ये। इसको नाम दे दो ओ पॉइंट और एक ये रहा, है ना। इसको तो भूल ही गए थे बच्चा, या देखो इसको नाम दे दो, इसको हम क्या नाम दे दें, एम। पूछो क्लियर? ये फिर हो गई खुशी फिर से। ओके बच्चों, डायग्राम क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए बच्चों। फिर से सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए अभी डायग्राम आपको फाइनली क्लियर या नहीं क्लियर। टेल मी जल्दी से, समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए नॉट क्लियर, ठीक है ना। संस्कृति बेटा लास्ट क्लास में एब्सेंट थे आप, बाद में बात करेंगे आपसे। ओके, सारे बच्चे कमेंट कर दिया करो। यश बेटा समझ में आया कि नहीं आया? पार्थ बेटा क्लियर? यस सर। ओके, सक्षम बेटा क्लियर? यस सर। ठीक है सक्षम बेटा, क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मुझे फिर से बात करनी है। ओके ओके सर। कि बच्चों चलते हैं आगे, फिर से देखो जरा। हाँ, अब डायग्राम बच्चों अपने सामने रखना है, डायग्राम रखना सामने, है ना, क्योंकि डायग्राम में ही सारी कहानी है बच्चों। तो पहले ना हम इसमें बात करेंगे रिलेशन की। मुझे डायग्राम थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, चलो इसे तो दिख जाएगा आपको। सबसे पहले बच्चों हम आप ये ट्राइंगल देखो जरा, इसमें ये ट्राइंगल देखो, ये क्यू ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ठीक है ना। देखो जरा, from triangle Q O R, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा? दैट मीन एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180 बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तीनों एंगल का सम कितना हो गया? दिस 180। ओके, यहां से एक काम कीजिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल O। हाँ, इसको छुपा के रख लीजिए इस इक्वेशन को अभी, ठीक है ना, ये काम आएगी बाद में आपके। कोई नंबर मत देना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके इंपॉर्टेंट बन जाएगी ये। छुपा के रखो भी इस इक्वेशन को, भी काम आएगी आपके आगे ये। अब बच्चों आगे चलते हैं, देखो जरा, आगे चले। अब अगला नंबर हम डालते हैं इस पे। देखो बच्चों, ये देखो कोऑर्डिनेटर ए क्यू ओ आर ए, फिर से ए क्यू ओ आर ए, फिर से ए क्यू ओ आर ए, ठीक है बच्चों। ये क्या बन गया? कोऑर्डिनेटर बन गया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटर। अब इसके चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? वेरी गुड बेटा। फ्रॉम कोऑर्डिनेटर ए क्यू ओ आर, है एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360। ओके बच्चों, हाँ बच्चों, उसके बाद देखो जरा, डायग्राम रखना है अपने सामने, आपने ड्रॉ तो कर लिया होगा बच्चों। अब डायग्राम में देख के बताओ मुझे जरा, ये दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे समझ तो पाएंगे नहीं, है ना। देखो जरा बच्चों, देखो जरा, इसमें दो एंगल देखो जरा, कौन कौन से एंगल? एक क्यू और एक आर। एक क्यू एंगल देखो और एक आर एंगल देखो। एंगल क्यू एंगल आर, बताओ कितने कितने हैं बच्चों? छल मी एंगल क्यू की और एंगल आर की वैल्यू को जरा गौर से देखो। 90 डिग्री। ठीक है ना। तेज नजर किसकी है? तेज नजर, देखो जरा, वो आते ना आजकल वो आते हैं,
काफ़ी सारे टास्क आते हैं ना, टास्क इंटरनेट पे। देखो जरा, पहाड़ में 8 घोड़े छुपे हुए हैं, 5 दिख रहे हैं। देखो जरा 7-8 घोड़े का है, वहाँ बड़े गौर से देखते हो। ओह, मैंने देख लिया 8वां घोड़ा। अबे यहाँ नजर मारो, यहाँ देखो जरा, यहाँ के घोड़े दिलाएंगे, यहाँ के घोड़े मार्क्स दिलाएंगे आपको, है इंटरनेट के घोड़े मार्क्स दिलाएंगे आपको। है वहाँ से मम्मी देखो, मम्मी देखो, देखो मैंने 5 घोड़े ढूंढ लिए, 5। फिर से बच्चा देखो, एंगल क्यू, एंगल आर, है ये कितने कितने के एंगल होंगे बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है ना? सबको दिख रहा है बच्चों? क्या है? नॉर्मल। ये देखो, ये नॉर्मल, ठीक है, ये देखो नॉर्मल है ना, क्या ये नॉर्मल, ठीक है बेटा? आशीष समझ में आ रही है बात? आशीष बेटा बात समझ में आ रही है तुझे? ठीक है, चल ठीक है। आशीष बेटा, कैन यू हियर मी? फिर से, हाँ देखो बच्चों, ओके बेटा, एंगल ए प्लस क्यू कितने का हो गया बच्चों? 90 का। एंगल ओ छोड़ दीजिए, एंगल आर कितने का है? वो भी 90 का है, इज इक्वल टू 360। तो 90 ने 360 को खा लिया, और ये कितना बचेगा? 360 180 है ना, 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ। ये आपका बच्चों यहाँ से और यहाँ से देखो जरा, कुछ निकला रिलेशन आपका? टेल मी। R1 plus R2 is equal to R1 plus R2 is equal to A। वेरी गुड बच्चों, देखा आप लोगों ने इस R1 R2 को प्लस किया, और आपका कौन सा एंगल आ गया? एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है ना? आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया बच्चों। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको आप ए लिख दो, कोई बात नहीं है ना। और ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट। तो इसको कोई नंबर दे दो बच्चों। चलो हमने इसको नंबर दे दिया, इक्वेशन 1 मान लिया हमने इसको। एंड हियर ए इज, ए लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना बच्चों, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना? अब चलते हैं इस इक्वेशन के बाद अगली इक्वेशन पे आते हैं बच्चों। अगली इक्वेशन में आपको 12 घोड़े ढूंढने होंगे, ठीक है ना? देखो जरा, बच्चों देखो जरा, इसमें आ जाओ, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू, ट्राइंगल आर, पॉइंट एम, ठीक है ना? पॉइंट क्यू, पॉइंट एम, पॉइंट और ये एम, पॉइंट क्यू आर एम, ठीक है ना? ट्राइंगल एम क्यू आर में देखो जरा, ये एंगल जो आपका I1 है, क्या I1 है ना? क्या ये I1 इस पूरे एंगल के इक्वल है क्या बच्चों? टेल मी यस या नो, टेल मी यस या नो, है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें? अब बच्चों अगर मैं इस पूरे एंगल से इस वाले को माइनस कर दूं तो मेरा क्यू एंगल आ जाएगा। टेल मी। यस सर। है ना? इस पूरे एंगल, ये पूरा कितना एंगल है? टेल मी ये पूरा कितना एंगल है? अरे भैया ये पूरा एंगल तो आई है। अब इस I1 से आपको R माइनस करना है तो क्या बचेगा? Q। तो Q एंगल किसके इक्वल आ गया बच्चों? I1 माइनस R1। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। 6 घोड़े तो ढूंढ लिया आप लोगों ने, 3 और ढूंढने हैं। अब यहाँ आ जाओ, टेल मी आपका एंगल R किसके इक्वल है? तो कमेंट में आंसर देंगे ना, समझ जाऊंगा मैं। या आप चलो माइक पे बोल दो, कोई बात नहीं। टेल मी एंगल R किसके इक्वल है? R क्या?
चलो ठीक है, तो मतलब खुशी ने दे दिया आंसर, तो सबने दे दिया होगा आंसर शायद। नहीं ऐसी बात नहीं है, खुशी हमारी बहुत होशियार है। देखो बच्चों, तो ये आपको जो एंगल आर है किसके इक्वल है, ये I2 में से किसको माइनस कर दो, R2 को। तो बच्चों यहाँ दो एंगल तो निकाल लिया आपने, दो एंगल निकाल लिए हैं। गुड इवनिंग बेटा स्तुति, कैसे हैं आप? फिर से तो हाँ, आपने दो एंगल निकाल लिए। अब बच्चों आप ध्यान देना, ठीक है ना, आप ध्यान देना थोड़ा सा। ये एंगल क्या आ गया आपका, क्यू, क्यू किसके इक्वल है, टेल मी, I1 माइनस R1 के, और एंगल R किसके इक्वल है, I2 माइनस, ठीक है ना, I2 माइनस R2 के। अच्छा बच्चों जरा यहाँ ध्यान दो, इधर है ना, यहाँ ध्यान दो, ये देखो जरा, ये एंगल जो है ना एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यस या नो? यस सर। 12 के 12 घोड़े ढूंढ लिए आपने। चलो आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, चलो। तो अब जो हमने वहां समझा ना, ऑब्जर्व किया, वो यहाँ पे नोट कर दिया बच्चों, देखो जरा। तो ट्रायंगल था कौन सा बच्चों आपका, ठीक है, QMR। फ्रॉम ट्रायंगल QMR, ठीक है बच्चों, I1 माइनस IR1 प्लस I2 माइनस I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बच्चों। एनी डाउट बच्चों, कोई डाउट? ठीक है ना। अच्छा आप ये पेयर अलग अलग कर दो, यहाँ पे R1 R1 अलग कर दो, I2 I2 अलग कर दो। देखो जरा, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। अब ये R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा बच्चों, टेल मी। R1 प्लस R2, याद करो इक्वेशन 1 देखो बच्चों, I1 I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई बच्चों, ये इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसको मान लो इक्वेशन 2। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स पढ़ के, तो इस टॉपिक के ये दो फॉर्मूले याद नहीं हो तो छाप लेना, या तो बच्चों याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम सॉल्व आपके इन्हीं दो इक्वेशन से होती हैं, ठीक है ना। हाँ खुशी क्या करोगी, छापोगी? याद करोगे फिर, ठीक है, याद करेंगे बच्चों, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बच्चों इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हम जितने भी कंडीशंस करेंगे ना, कंडीशन उन्हीं कंडीशन में हम लोग ये दोनों इक्वेशन को घुसाएंगे बार बार, बात खत्म। हाँ बच्चों, इसके बाद बच्चों हम आते हैं अपने इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन पे। देखो जरा, वो जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, उसको हम लोग अगले टाइप में पढ़ते हैं। देखो जरा, ओके बच्चों, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। बच्चों जो रे आपकी है ना, ये आई नहीं क्या भी?
ये बच्चों जो रे आपके ना, ये जो देखो ये यहाँ ना जाके यहाँ चली गई थी, तो ये जो आपका आया था डेविएशन है ना, ये डेविएशन को मिनिमम करने की कौन सी कंडीशन है बच्चों? समझ रहे हैं आप बात को? हमें वो मिनिमम जो कंडीशन है ना, जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस पे आपका डेविएशन का जो एंगल है ये छोटा हो जाए, वो कंडीशंस आपको पढ़नी है। बस अब समझ गए बच्चों, है ना? इस पूरे टॉपिक का कोर पॉइंट है ये, कोर पॉइंट, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा बच्चों, बड़ा देखो कितना मजा आएगा आप देखो जब करेंगे इसको। देखो बच्चों, तो अब एक काम करते हैं, हम सभी मिलके ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सभी मिलके। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, चलो घर घर जाओ और अपने अपने घर से सबके सब प्रिज्म लेके आओ, है ना? तो हम लोग एक ग्लास प्रिज्म लेके आ गए। देखो बच्चों, तो ये रहा हमारा ग्लास प्रिज्म। ये रहा हमारा ग्लास प्रिज्म बच्चों, ठीक है ना? अच्छा, ये तो आपका हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपका हो गया बेस, ये 2 पॉइंट लेट कर लीजिए बी और सी, ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको टैबुलेट करने के लिए साइड में या मान लो नीचे यहाँ एक ग्राफ पेपर लिया, और हम लोग इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ हमने एंगल ऑफ डेविएशन को नोट किया, जितना डेविएशन था हम लोगों ने वाई एक्सिस में नोट किया, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने कहाँ लिखते गए, यहाँ लिखते गए। किसकी वैल्यू? आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू, ठीक है? अच्छा, तो ग्राफ हमें कैसा नज़र आया उसकी हम लोग स्टडी करेंगे अभी। देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है, ठीक है ना, ये मैं नहीं चाहता कि ये भी आधा रह जाए, ठीक है ना? आधा, क्योंकि टाइम होने वाला है आपका 5-7 मिनट रह गया, तो 5-7 मिनट में ही टॉपिक हो नहीं पाएगा ये, है ना? मैं आपसे लास्ट क्लास में क्या कहा था कि टॉपिक ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से ना बच्चों हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? इस टॉपिक को हम यहाँ से उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। आधा अभी करा दिया, आगे बाद में आधा बाद में, तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें, ठीक है बच्चों? तो ये लगा लीजिए, और हाँ बाकी तो जो बात है वो आपको माइंड से बता ही देंगे व्हाट्सएप पे, क्लास को कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है ना? और रेगुलर कैसे करना है। तो बच्चों अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, और जब आप अगली क्लास में आएंगे तो ये सारा आप रिवाइज करके आना, ठीक है ना? सारा, वैसे तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा आपको भूलेंगे नहीं 2 दिन में आप, लेकिन आप सारा रिवाइज कर लेना बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, मिलते हैं बच्चों। बाय बच्चों। सर पहले वाली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेज दो।